शहर के सभी चर्च में रविवार को प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने का पर्व ईस्टर मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न संस्कार हुए और बाइबल संदेश के साथ खुशियों का माहौल रहा। सभी ओर गीतों से प्रभु यीशु के जी उठने का संदेश दिया गया। शहर के मेथोडिस्ट चर्च में मसीही समाज ने पहुंचकर प्रार्थना की और पास्टर ने प्रभु यीशु के वचनों और संदेशों का वाचन किया। गुड फ्राइडे मनाने के 3 दिन बाद प्रभु के पुनर्जीवन पर सभी ने खुशियां बांटी। चर्च के प्रांगण में समाजजनों की भीड़ बनी रही और विशेष प्रार्थना सभा के साथ ही आराधना और क्रिश्चियन धर्म के संस्कार कार्यक्रम आयोजित हुए। मसीही गीतों से आस्था का माहौल बना रहा। इस अवसर पर हुई आराधना में फादर ने सभी को संदेश देते हुए कहा कि हमें प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, हमें सभी से प्रेम भाव रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रभु की राह में भेंट भी अर्पित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर जवान सभा की ओर से प्रभु भोज की विधि हुई। इसमें सभी ने आपसी भेद भुलाकर एक साथ भोजन ग्रहण किया। प्रभु भोज की विधि के बाद ईस्टर की विशेष आराधना का समापन हुआ। ईस्टर पर मसीही समाज के लोगों ने अपने पूर्वजों को भी याद किया। वे कब्रिस्तान पहुंचे और उनकी कब्र को साफ किया, उन्हें फूलों से सजाकर कैंडल जलाए और विशेष प्रार्थना की। शहर के कैथोलिक चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, भरवेली सहित जिले भर के गिरिजाघरों में विशेष ईस्टर आराधना हुई। इस मौके पर पास्टर ने कहा कि परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म किया है। उसने प्रभु यीशु मसीह के देह को पुनर्जीवित किया, कभी ना मरने के लिए तेजोमय देह में परिवर्तित किया। परमेश्वर ने सचमुच उसके बलिदान को स्वीकार किया है। पुनरुत्थान प्रभु यीशु के बलिदान पर मोहर लगाता है। इसके साथ ही मसीही गीतों की प्रस्तुति हुई। इस संबंध में फादर सुरेश कुमार ने बताया कि गुड फ्राइडे पर क्रूज यात्रा निकाली गई थी, जबकि 3 दिन बाद प्रभु ने मोक्ष पाया और जीवित हो उठे। इसलिए ईस्टर का पर्व उत्साह के साथ प्रभु की आराधना करते हुए उनके संदेश का वाचन कर मनाया गया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मसीही समाज ने कब्रिस्तान में पहुंचकर आराधना की और चर्च में भी विशेष आराधना सभा और संस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सभी ने खुशियां जताते हुए एक दूसरे को बधाई दी। ईसा मसीह इस संसार में आए और उन्हें गुड फ्राइडे के दिन कलवरी पर, क्रूस पर वे अपनी ज़िंदगी दिए ताकि सारे मानव समाज के सारे अपराध गुनाह दूर किए जाएं और उद्धार का, मोक्ष का मार्ग मिले। और 3 दिन के बाद उन्हें जब कब्र में रखा गया तो वो कब्र खाली पाई गई और 3 दिन के बाद ईसा मसीह जीवित हुए, जिसके कारण से सारा उसके अनुयायी, जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं जो उसके अनुयायी हैं, उस आनंद को ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ईसा मसीह जीवित हो चुके हैं और वो जिंदा है। आज क्या क्या कार्यक्रम हुए? आज सवेरे 4 बजे कब्रिस्तान में सभी महिलाओं के द्वारा एक आराधना, एक इबादत की गई और ये मान्यता है कि कब्र में सबसे पहले महिलाओं को दर्शन मिला है और मरियम मगदलिनी नाम की एक महिला थी जिसने जीवित यीशु मसीह का पहला दर्शन किया। उसी बात को लेकर 4 बजे वहाँ सभी समाज के लोग उपस्थित हुए और 9 बजे फिर यहाँ चर्च में उपस्थित हुए ताकि उस प्रवचन को जिसमें यीशु मसीह जीवित हुए हैं सब लोग बड़े आनंद के साथ सुन सकें और खुशी मनाकर एक दूसरे को प्यार कर सकें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेवरेंड सुरेश कुमार, फादर सुरेश कुमार।